इस्लाम में इस्तिस्ना हराम है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी। गंद का तोक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। और ये जो जमीरों के ढेर बैठे हैं, राजा साहब मेरे भाई हैं, कौन कहता रहा है मैं पेटों से घसीटूंगा। हम जहां भी खड़े हैं कद के साथ खड़े हैं। जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। मेरा ईमान है मौत का एक दिन मुअय्यन है, को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लोगों को डराकर धमकाकर कान पट्टी पे पिस्टल रखकर आज आलम अरवा में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की रूह भी तड़प रही होगी कि जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनके वालिद ने पाकिस्तान का मुत्तफिका आईन बनाया था, उनके आने वालों ने आईने पाकिस्तान पे समझौता कर लिया, उनको दफन कर दिया अपने जाती मफादात की खातिर, अपनी जाती असम्बलियों की सीटों को बचाने की खातिर, अपने छोटे छोटे इश्यूज को सामने रख के। ये आने वाली नस्लें जनाब स्पीकर, इन्होंने ये जो गंद का तोक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। मेरी बात को ऐसे ना समझा जाए, मेरी बात को जनाब स्पीकर जज्बात की राह में ना बहाया जाए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये चीजें सामने आएंगी कि इन्होंने आईने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर मुझे कहने दीजिए कि ये जो ज़मीर का मुझे ढेर नजर आ रहा है, ये खुदा की कसम मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इज्जत एहतराम का रिश्ता है उनसे, कि उनके ज़मीर भी उनको मलामत कर रहे हैं। वो भी दिलों से कह रहे हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। और ये जो ज़मीरों के ढेर बैठे हैं, ये वक्त उनको बताएगा जनाब स्पीकर कि उन्होंने क्या ये जो है वो जुल्म किया है और पाकिस्तान के आईन को नुकसान पहुंचाया है। सर राजा साहब मेरे भाई हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ा रिश्ता है, मेरी मजाल भी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई बात। राजा साहब मैंने सुने हुए हैं कान, कौन कितने % का कहता रहा है, कौन आपको नाम से पुकारता रहा है, कौन कहता रहा है मैं पेटों से घसीटूंगा, कौन सिक्योरिटी रिस्क के नारे लगाता रहा है। हमने कम से कम ये नहीं लगाए, हमने ये नहीं लगाए। हमारा दामन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां भी खड़े हैं कद के साथ खड़े हैं, गर्दन को सामने रख के खड़े हैं। जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते, जो अपने ज़मीर के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। मेरा ईमान है मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत आनी है और इंशाअल्लाह ताला हम उस खून से हैं, उस क्लास से हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मैं भी खैफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, ये दरअसल अदलिया जिसे आईन का मुहाफिज कहा जाता है, आज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, उनकी जुबानों को तालाबंदी की जा रही है। उस अदलिया ने जिसने जुल्म के सामने, नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उनको ये झुकाने के लिए ये पोस्टिंग और ट्रांसफर का कंसेप्ट लाए हैं। मैं तो हैरान हूं, क्या वो ब्यूरोक्रेट है? उनके अब तबादले कर रहे हैं। वो जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है, आप उनको डरा कर धमका कर उन पे ये जो है वो जरबे लगाकर ये आईने पाकिस्तान का गला घोंटना चाहते हैं। आपने पीका एक्ट लगाकर जो मेरे जो मशल हैं, जिन्होंने जमहूरी आजादियों के लिए, जिन्होंने जनाब स्पीकर पाकिस्तान में वकार और इज्जत की सियासत को फलने फुसने में किरदार अदा किया, उन दानिश्वर और बड़े कद काट के एंकर्स को आफेयर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। जनाब स्पीकर ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है। और ये जो 26 आईनवी तरमीम में लोगों को डरा कर धमका कर कान पट्टी पे पिस्टल रखकर ये जो तरमीम पास की गई
उनकी खामियों को दूर करने के लिए 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं जी। और कितना जुल्म और ज्यादती है जनाब स्पीकर, मैं 1-2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं कि कितना जुल्म और ज्यादती है कि ये 27वीं आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि कल बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये कहा था कि उनका नाम भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के आईनी स्ट्रक्चर पे अटैक किया है जो आईने पाकिस्तान इंश्योर करता है जनाब स्पीकर कि जो ये कोई ऐसी कानून साजी इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाई जाएगी। ये एग्जेम्पशन का कंसेप्ट, ये इस्तिस्ना का कंसेप्ट, ये कहां से आया? मुफ्ती अल्लामा तकी उस्मानी साहब का मैं जनाब स्पीकर फतवा देख रहा था, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इस्लाम में इस्तिस्ना हराम है, इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मेरा दामन साफ है, मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरा जमीर मुतमईन है, मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो मुझे किस चीज का इस्तिस्ना चाहिए? जनाब स्पीकर, मैं ओहदों का एहतराम करता हूं, चाहे वो ओहदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हो, चाहे वो ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, उसका हम एहतराम करते हैं, हम ये नहीं चाहते। लेकिन जो आप इस्तिस्ना का ये ला रहे हैं, इसकी न इस्लाम में गुंजाइश है, न अखलाकियात में गुंजाइश है, न इसकी कवानीन में गुंजाइश है। ये मैं समझता हूं दूसरा सर आईनी वार किया गया है। और जनाब स्पीकर, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से लोटा बना के तरमीम पास की गई है, एक जो JUI का जो वो नुमाइंदा है, बेचारा वो शरीफ आदमी अरबपति है, खरबपति है, कारोबार बचाने की खातिर भी वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा था, मीडिया का भाग रहा था। और जनाबे वाला दूसरा जो हमारा पीपल्स पार्टी से मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी बेचारा ठेकेदार है, कारोबार को बचा रहा था। जनाब स्पीकर, जब आप इस किस्म की आईनी तरमीम करेंगे तो मुझे अफसोस होता है। आखिर में मैं कहूंगा सर, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। और मकता है सर, जिंदगी शम्मा की मानेंद जलाता हूं नदीम, जिंदगी शम्मा की मानेंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम वादे, हमारी हुकूमत आएगी।